नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे होने वाली भर्ती के एग्जाम और पेपर पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली 2025 में यूपीएसआई के 4000 प्लस पोस्ट पे फॉर्म भरे गए हैं और इसके एग्जाम होने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएसआई 2025 के क्या सिलेबस होने वाले हैं और इसके पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो इसमें 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। यूपीएसआई में 4 सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक सेक्शन आपको 40 क्वेश्चन वेटेज कैरी करता है, यानी हर एक सेक्शन से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर सेक्शन 100 मार्क्स कैरी करता है, जो कि टोटल आपको 2 घंटे के अंदर करना होता है। तो इसमें जनरल पहला सेक्शन जनरल हिंदी का होता है, जो कि आपका 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन करंट अफेयर और मूल विधि का होता है। मूल विधि जिसमें आपको संविधान के बारे में पूछा जाता है और करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो इसके आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद तीसरा सेक्शन आपका मैथ का होता है, जिसके 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 100 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद चौथा सेक्शन आपको रीजनिंग का देखने को मिलता है, जो कि 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसके, और ये भी 100 मार्क्स आपका कैरी करता है। तो ऐसे 4 सेक्शन मिला के आपको टोटल 160 क्वेश्चन होता है, जो कि टोटल 400 मार्क्स का होता है और ओवरऑल टाइमिंग आपको 2 घंटे की मिलती है। तो यूपीएसआई 2025 में आपको 160 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 400 मार्क्स का होगा और टोटल टाइमिंग 2 घंटे की होगी, यानी 2 घंटे के अंदर आपको टोटल करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो यूपीएसआई में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप अगर कितना भी प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपकी नंबर नहीं कटने वाली है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होता है, जो कि रिमाइंड करने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिमाइंड पॉइंट में कि कैंडिडेट नीड 35% इन ईच सेक्शन एंड 50% ओवरऑल टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज। मतलब इसका ये है कि आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम 35% लाना है। यानी कि आपको 4 सेक्शन देखने को मिले थे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस मूल विधि। तो आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम 35% मार्क्स लेके आना ही आना है और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाने हैं। अगर आप ओवरऑल 50% मार्क्स, यानी कि चार चार सेक्शन आपका 100 मार्क्स का होता है, तो अगर आप मिनिमम 200 नहीं नहीं लाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। और हर एक सेक्शन में मिनिमम आपका 35 मार्क्स होना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई नेक्स्ट स्टेज के लिए कर पाएंगे या फिर नेक्स्ट जो भी मेरिट बनेगी उसमें काउंट कर पाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आप हिंदी अटेम्प्ट करते हैं, तो हिंदी में जैसे मान लो कि आप 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स में आप 80 मार्क्स ला देते हैं। लेकिन अगर मैथ में 100 में आप 20 मार्क्स लाते हैं, तो आपका पूरा पेपर कैंसल हो जाएगा। मतलब ये है कि आपको 100 मार्क्स, हर एक सेक्शन आपका 100 मार्क्स का है, तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना ही है, तभी आपका पूरा पेपर काउंट होगा और आपकी मेरिट बनेगी। वरना मान लो आप 3 सेक्शन में पूरा 100 आउट ऑफ 100 ला दिए मार्क्स और एक सेक्शन में आप सिर्फ 25 या 30% लाए हैं या 30 मार्क्स लाए हैं, तो पूरा पेपर आपका कैंसल हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम 35 अटेम्प्ट कर ही लेना है और ओवरऑल पेपर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तो ही आपकी मेरिट बन सकती है, वरना नहीं बनेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल हिंदी सिलेबस में आपका ये सिलेबस होने वाला है। जैसे सेक्शन में आप देख सकते हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अपठित बोध, ये सब आपके हिंदी के लिए होने वाला है। कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि लेखन एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये है हिंदी का सिलेबस। और उसके बाद जीके में क्या होने वाला है, इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज, साइंटिफिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंडियन लैंग्वेज, बुक एंड ऑथर, स्क्रिप्ट, कैपिटल एंड करेंसीज, स्पोर्ट एंड इम्पोर्टेंट एथलीट। आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है। जैसे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मूल विधि में आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन राइट्स, ट्रैफिक रूल, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, प्रिंसिपल
ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, बेसिक लीगल नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ the Constitution, fundamental right, directive principle of state policy, Constitution amendments, all India services, law related to women and children, SC/ST reservation law, environmental and wildlife conservation law, ये सब आपके मूल विधि के हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, यूज ऑफ टेबल, ग्राफ, डेसिमल, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये आपका मैथ का सिलेबस है। उसके बाद आप रीजनिंग में देख सकते हैं लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, कोडिफिकेशन, परसेप्शन, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर, वर्ड एंड अल्फाबेट, एनालॉजी। तो ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस जो कि आप इसमें देख सकते हैं। और एक है इंटेलिजेंस कोड टेस्ट, मतलब आपकी तार्किक बौद्धिक क्षमता देखी जाती है। तो इसके ये है सिलेबस, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट डिसिमिलर, सिंगल सीरीज completion, coding decoding, direction sense test, blood relation, problem based on the alphabets, time sequence test, Venn diagram, chart type, mathematical ability test, arranging in order। ये है आपके तार्किक और बौद्धिक क्षमता में। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड जैसे कि आपकी इसमें टेस्ट किया जाता है कि आप की नॉलेज कितनी है और आपकी सोचने की क्षमता क्या है। तो लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, प्रोफेशन, पुलिस सिस्टम, बेसिक लॉ, इंटरेस्ट प्रोफेशन, मेंटल मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी, ये है। उसके बाद आप अपने हिसाब से पूरा देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी सिलेबस में विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, कांसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप यहाँ सिलेबस में आप जो भी है आप इसके हिसाब से देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें क्या-क्या सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कितने स्टेज हैं, अगर इस भर्ती को हम टोटल क्वालीफाई करना चाहें तो हमें कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा, ये है। तो इस अगर आप इस भर्ती को टोटल क्लियर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 5 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें रनिंग कराई जाएगी, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपका मेजरमेंट किया जाता है हाइट, चेस्ट वगैरह। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है और फिर फाइनल आपकी ज्वाइनिंग मेरिट बना के कर ली जाती है। तो ये है पूरा ओवरऑल 2025 का उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे होने वाली भर्ती का पेपर पैटर्न। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।